जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। एक नया पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। देखिए, इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग पार्लियामेंट, द थर्ड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट वर्जन आया था वो हमने अपडेट कर दिया था, और बाकी जो फ्यूचर में जो भी आएंगे इसके अपडेटेड वर्जन्स वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, वेट ऑफ अ बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। जो बॉडी वेट होता है वो मोस्टली किससे बना होता है? बोन्स से, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द स्किन, या फ्रॉम वाटर? तो देखिए, जो मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट होता है इट इज फ्रॉम द वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी रेंजेस फ्रॉम 60 to 70%। एवरेज एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 55 to 65% वाटर होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन इन्फेंट्स इज मच हायर, टिपिकली 75 to 78 होता है, जो कि ड्रॉप करता है 65 to 70 बाय 1 year ऑफ एज। एंड वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 65 to 70%. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन। नियरली 99% जो मास होता है ह्यूमन बॉडी का, इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 6 केमिकल एलिमेंट्स। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है, इट इज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, and water makes up to 60 to 70% of human body, and it participates in countless metabolic reactions. The maximum amount of element found in human body is, so it is calcium. 99% of the mass of human body is made of 6 elements: oxygen, carbon. Oxygen 65% है, carbon 18.5, hydrogen 9.5, nitrogen 3.2, calcium 1.5, phosphorus 1. So according to question, option D जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा। Next question, human body percentage of which element is highest? So it is oxygen. Next question, the number of bones in an adult human body is. Adult human body में 206 bones होती हैं। जब बच्चे का बर्थ होता है, द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, इसमें अराउंड 300 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि डिक्रीज हो जाती हैं बाय 206 बाय द एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड, क्योंकि कुछ बोन्स फ्यूज कर जाती हैं, एंड टुगेदर दीज बोन्स फ्रॉम द एक्सियल skeletal and the appendicular skeleton. Next, how many bones are there in human skeleton? So it is 206. At the age of 20 years, the number of bones in human body is approximately, तो देखिए 200, 100, 300, बेसिकली 206 हो जाता है एडल्ट बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे छोटी बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? सो इट इज स्टेपीज. स्टेपीज इज द लाइटेस्ट स्टिरअप शेप्ड bone and the smallest bone in the human body, which is found in the middle of human ears. कान के बीच वाले हिस्से में आपको मिलती है. while femur is the largest bone in the human body, और ये upper leg में होती है, which connects the knee at one point and fits into the hip socket on the other. So femur is the largest and stapes is the smallest bone. Next, the smallest bone in our human body is found in, so it is found in ear, कान में मिलती है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल. ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स होते हैं? सो ह्यूमन स्कल में 28 बोन्स होते हैं. द ह्यूमन स्कल एक्सक्लूडिंग द हायोड बोन ऑफ द नेक. अब जब आप हायोड बोन, जो नेक का जो बोन था उसको हटा दो, तो उसके अलावा आपको 28 बोन्स यू विल फाइंड इट. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूरोक्रेनियम एंड द फेशियल स्केलेटन, ऑल्सो नोन एज विस्ट्रोक्रेनियम. न्यूरोक्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, देयर आर 8 बोन्स, एंड देयर आर 14 बोन्स इन द विस्ट्रोक्रेनियम, फेशियल बोन्स, एंड रिमेनिंग 6 बोन्स जो होती है इट इज इन द मिडल ईयर, विच इज हेल्पफुल इन लिसनिंग, जिससे आपको सुनाई देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स? सबसे ज्यादा जो सॉल्ट मिलता है ह्यूमन बोन में, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फाउंड इन बोवाइन मिल्क एंड ब्लड. 70% बोन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट. इट इज अ कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल नोन एज बोन मिनरल, and up to 50% by volume and 70% by weight of human bones is a modified form of hydroxyapatite. How many pairs of ribs are there in human body? तो होते हैं 12 pair of ribs are there, that is 24 pairs, उसमें 24 ribs होती हैं.
Each are systematically paired in a right and left side. The ribs are flat, thin bones that together with the sternum make up the rib cage. Ribs provide protection for vital organs in the upper body, including the heart and the lungs. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन इज, लेग बोन कैसी होती है? तो लेग बोन हॉलो होती है ह्यूमन बॉडी की. सो ह्यूमन बॉडी द ईच ह्यूमन लॉन्ग बोन इज कंपोज ऑफ अ शाफ्ट दैट इज डायफिसिस विथ 2 फ्लेयर्ड एंड्स, जिसमें 2 फ्लेयर्ड एंड्स होते हैं, इनको एपिप्स बोलते हैं. डायफिसिस रिजेंबल्स अ हॉलो सिलेंडर, और ये हार्ड कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है दैट इज रेजिस्टेंट टू बेंडिंग, जो बेंड नहीं होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी. इनर कैविटी जो होती है ऑफ द डायफिसिस कंटेन्स येलो बोन मैरो, जिसमें फैट स्टोर होता है. द एपिफाइसिस इज अ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जो कि फिल्ड होता है विद द लैटाइस और द स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय रेड बोन मैरो, और जो रेड ब्लड सेल्स बनाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी? आर्थोप्लास्टी क्या होता है? सो आर्थोप्लास्टी इज अ हिप जॉइंट सर्जरी. हिप जॉइंट और हिप आर्थोप्लास्टी रिप्लेसमेंट सर्जरी इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बेसिकली, अगर आपका हिप डिसलोकेट हो रहा है या किसी भी तरीके की लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हिप जॉइंट सर्जरी होती है, जिसको आर्थोप्लास्टी बोलते हैं. सो लेट्स सी दैट. Okay. So what is arthroplasty in hip joint surgery? So arthroplasty in surgery. So it is a hip joint surgery. Synthetic implant होता है to repair the damaged part that is causing pain. The bones are held together by elastic tissues. Bones जो होती हैं वो elastic tissues की वजह से एक दूसरे से binded रहती हैं. What is that elastic tissue called? So it is called ligament. Ligament is a tissue that connects two bones. तो बोन्स जो होती हैं वो दोनों एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू मिली होती हैं टू फॉर्म अ जॉइंट, एंड इट इज फिब्रस एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. प्लाक्स फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ. सो जो प्लाक जो टीथ पर बन जाता है, इट इज मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरिया. ठीक है, जो प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है टीथ पर वो किस किस से मिलकर बना होता है? इट मेड ऑफ फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरियाज. सो डेंटल प्लाक क्या होता है? इट इज अ बायोफिल्म और मास ऑफ बैक्टीरिया जो कि सरफेस पे ग्रो करता है विद इन द माउथ, एंड इट अपियर्स लाइक अ वाइट पेल येलो स्लाइम लेयर. कॉमनली आपको टीथ और अलॉन्ग द सर्वाइकल मार्जिन आपको दिख जाती है. प्लाक्स फॉर्म्ड ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल्स, सलाइवा, माउथ एसिड्स, बैक्टीरियाज इन द ओरल कैविटी. सलाइवा का जो नॉर्मल पीएच रेंज होता है वो 6.2 से 7.6 होता है, विद 6.7 बीइंग द एवरेज पीएच. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स. नेल्स को काटने पर कोई पेन नहीं होता है आपको. सो क्यों ऐसा है? बिकॉज नेल्स आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ डेड सेल्स इन विच देर इज नो ब्लड सर्कुलेशन. क्योंकि जो नेल्स होते हैं वो ऑलरेडी एक डेड सेल है जिसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, अंटिल एंड अनलेस देयर इज एनी ब्लड सर्कुलेशन सो सेंसेशन नहीं होगा. सो नेल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ अ थिक एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज अल्फा केराटिन एंड आर कंपोज ऑफ अ डेड टिश्यू. They are devoid of any nerves and blood cells, and therefore we do not feel any pain while the nails are being cut. Alpha keratin is a protein which is present in skin. Alpha keratin is a family of fibrous structural proteins. It is the key structural material making up the outer or epidermis layer of the human skin. It is the key structural component of hair, nails, hooves, and it provides the necessary strength and toughness for the masticatory organs such as tongues and the hard palate. Hair is composed of a protein called keratin. It is composed of a protein called keratin, which is also the primary component of finger and toenails. Which one of the following protein is present in human hair and nails? So it is keratin protein. It is extremely strong protein that is major component in skin, hair, nail, hooves, horns, and teeth. Which of the following are required for the formation of bones and teeth? बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है? सो इट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. टीथ एंड बोन्स बोथ आर हार्ड, वाइट एंड हैवी. Teeth are composed of calcium, phosphorus, and other minerals, and bones contain calcium, phosphorus, sodium, and other minerals, but mostly protein होता है इसमें, collagen. Which of the following nutritional element is not essential for the formation and strengthening of bones and teeth? Not essential की बात हो रही है. So iodine जो होता है वो bones और teeth के लिए essential नहीं होता है.
डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रियल एलिमेंट्स मे कॉज टीथ एंड बोन डिसीजेज, वाइल आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, थायराइड के लिए यूज होता है. अ नंबर ऑफ टीथ आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग इज. सो ये होते हैं 20. इन ह्यूमन लाइफ स्पेन 20 टीथ डेवलप ट्वाइस लाइक ए ह्यूमन. मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर डाइफाइडोंट, जिसमें इसका मतलब ये है कि 12 permanent molars are monophyodont and others are diphyodont. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. जो molars होते हैं monophyodont होते हैं, वो एक ही बार आए हैं. इसके अलावा सारे teeth जो होते हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं. तो डाइफाइडोंट जो 2 बार वो आपको अपनी लाइफ टाइम में आपके उगेंगे, ठीक है, जमेंगे. मतलब जो जिसको बोलते हैं ना बच्चों के दूध के दांत, जिनको बोला जाता है बेसिकली दूध के दांत, तो इट इज़ अ जस्ट टर्म. सो वो टूटते हैं और फिर 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों को दोबारा से नए दांत आ रहे हैं, वो लाइफ टाइम चलेंगे. Excuse me. Which of the following is the strongest part of our body? Strongest part of our body is enamel. Tooth enamel is the thin outer covering of the tooth, and it is the strongest part of our body. It makes our teeth white and it exists to protect the crowns of healthy teeth. The tooth decay is due to destruction of tooth enamel. It is made up of hydroxyapatite crystals, which is mainly calcium phosphate. The strongest muscle in human body is found in, so it is found in jaws. जो strongest muscle होती है वो आपके jaw में, जबड़े में पाई जाती है. The strongest muscle based on its weight is the masseter, जिसको jaw muscle बोलते हैं. With all muscles of the jaw working together, it can close the teeth with a force as great as 55 pounds, that is 25 kilograms on the incisors or 200 pounds on the molars. ठीक है, तभी जब when you are in some kind of anger, गुस्सा आता है तो आप दांत पीसते हो. This jaw muscle is actually very very strong, ना? तो वो आप पे उतना वर्किंग फोर्स लगाती है 55 पाउंड्स तक का. Alright, so strongest muscle in human body, it is found in the jaws. Match list 1 with list 2 and select the correct answer, and it is also the last question of this video. So list 1 है bone, list 2 है names. Breastbone, collarbone, kneecap और shoulder blade and shoulder blade. तो देखिए breastbone को बोलते हैं sternum, ठीक है, breastbone को बोला जाता है sternum. collarbone को बोला जाता है clavicle. kneecap को बोलते हैं patella and shoulder blade को बोलते हैं scapula, ठीक है. So breastbone is sternum, collarbone is clavicle, kneecap is patella and shoulder bone is scapula. So this is the correct answer, D, 4, 1, 2, 3. So this was the last question. Next video में we'll start with the digestive system. Till then, keep revising, keep studying, and do like the video, share the video, subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.